हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर परसों धर्मशाला के तपोवन में जो आंदोलन किया गया, उस सफल आयोजन के लिए मैं इंद्रपाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी और इस संघर्ष समिति के संयोजक, पूर्व में कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे श्री घनश्याम शर्मा जी, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा जी और प्रेस सचिव सेन की ओर से प्रदेश के समस्त जो हमारे 19 राज्य स्तरीय संगठन हैं, उनके सभी पदाधिकारियों और उनके कार्यकर्ताओं को अपनी तथा अपनी संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और उनका अभिनंदन करता हूं। परसों जो धर्मशाला में ऐतिहासिक रैली हुई है, उसने हिमाचल प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 1980 के आंदोलन के बाद ये पेंशनरों का राज्य स्तरीय आंदोलन था, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से, चंबा से लेकर के भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पूरे 12 जिलों से जिस तरह से करीब 10,000 से अधिक पेंशनरों ने इस सर्दी के मौसम में भी अपने उत्साह के साथ जो भाग लिया, उसके लिए भारतीय जो हमारा ये पेंशन एसोसिएशन का जो संगठन है, मैं उनकी संगठन की ओर से उन सभी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस सरकार ने हमारे प्रदेश के करीब 1,82,000 पेंशनरों के जो हक हैं, वो पिछले लगातार 3 वर्षों से दबाए हुए हैं। बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार ने जब ये हमारी मांगे स्वीकार नहीं की, तो प्रदेश में एक सशक्त संगठन जो है वो खड़ा हुआ और उसके अंतर्गत 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश का जो सचिवालय धर्मशाला में जो सेशन चल रहा है, उसका धरने का आयोजन किया गया और इस सफल आयोजन में पूरे प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला, एक नया कीर्तिमान जो है हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जो है नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसके बाद सरकार जागी और हमारा धरना प्रदर्शन जब उन्होंने देखा, तो उसके बाद वार्ता के लिए बुलाया और हमें आश्वस्त किया कि जो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसके बाद सरकार जो है संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाएगी। तो हमने संघर्ष समिति के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने निर्णय लिया है कि हम 11 तारीख तक उनका प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि सरकार वार्ता के लिए बुलाती है और हमारी न्यायोचित जो मांगे हैं उसको स्वीकार करती है, तो उसके बाद फिर हमारी संघर्ष समिति आगामी निर्णय लेगी। यदि सरकार ने इस समय अवधि में वार्ता के लिए नहीं आमंत्रित किया, तो हमने अपना जो आंदोलन है उसको 11, 10, 12 दिनों के लिए स्थगित किया है। ये हमारा जो आंदोलन है प्रदेश में, इसके बाद और उग्र रूप जो है धारण करेगा। अभी तो प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। अगला जो आंदोलन होगा, शिमला की ओर जो कूच किया जाएगा, उसमें न केवल हमारे पेंशनर साथी, हमारे परिवार और हमारे अन्य सहयोगी जो है सारे उसकी ओर शिमला को कूच करेंगे। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारी न्यायोचित मांगे हैं, सरकार इसको तुरंत जो है स्वीकार करे, अन्यथा प्रदेश में जो होने वाली स्थिति उत्पन्न होगी, उसके लिए वर्तमान जो सरकार है यही जिम्मेदार होगी। मैं पुनः हिमाचल प्रदेश के समस्त जो हमारे संगठन है, उनके राज्य स्तरीय पदाधिकारियों का, जिला के संयोजकों, सह संयोजकों और उनके पूरी टीम का, जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ करके जोश के साथ इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उसके लिए संघर्ष समिति की ओर से मैं आपका अत्यंत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह भी करता हूं कि आने वाले समय में जो अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो ये और भी उग्र रूप होगा। इसी तरह से आपका समर्थन जो है मिलता रहेगा।